हालेलुया, हालेलुया। आज एक नया प्रकाशन के साथ मैं यहां पे हूं। पेंतेकुस्त के बारे में एक नई बात परमेश्वर ने मुझे बताई है, जो मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। हालेलुया। और मेरी आशा है कि इसके द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, एक नए डायमेंशन में आप जाएंगे, एक नए रिल्म में आप प्रवेश करेंगे, एक नए स्टेज में आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसका 29 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यह दाऊद का भजन है, और दाऊद यहां पे कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। हालेलुया। उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दाऊद यहां पे लिखता है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर यहोवा की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूं। हालेलुया। किसको? किसकी सहायता से? मूसा और इजरायली लोग लाल समुद्र कैसे लांग गए? हालेलुया। यरदन नदी कैसे उनके सामने ढेर बन गई? बोलो, परमेश्वर की सहायता से। आज जो हम गवाहियां सुन रहे हैं आपके जीवन में, वो किसकी सहायता से हैं? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जब हमारे बीच में होता है, या हमारे द्वारा जब परमेश्वर इस संसार में काम करता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद में पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 5 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। यह हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन ये किसकी योग्यता है? ये परमेश्वर की योग्यता है। और वहां पे लिखा हुआ है कि हमें यह नहीं कि हम अपने आप से योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। यह कौन सी योग्यता है जो परमेश्वर की ओर से होती है? समझ रहे? यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो मनुष्य थे। और यीशु मसीह अपने बारे में गवाही देते हैं कि मैं जो काम करता हूं वो मैं अपने आप से नहीं करता हूं, लेकिन पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी जब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं था, वो ये काम नहीं कर सकता था। और जब एक मनुष्य इस प्रकार से काम करता है तो प्रश्न आते हैं वहां पे, और यीशु मसीह से भी प्रश्न पूछे गए कि ये जो काम तू करता है ये किसके पावर से करता है, किस नाम से करता है, तुझे ये सामर्थ कहां से मिला? क्योंकि वो जो काम करता था वो ऐसे काम थे जो साधारण मनुष्य, शरीर से जन्मा हुआ मनुष्य नहीं कर सकता। समझ आया? इसलिए लोग उससे बोलते थे ये तो शैतान की सहायता से करता है, क्योंकि ये जो काम दिखाता है वो इंसान के काम नहीं है, जरूर शैतान इसके द्वारा ऐसे काम करता है। तो हो सकता है कोई जादू टोना हो सकता है कोई जादू का काम हो रहा हो, लेकिन जो काम बाइबल में लिखे गए हैं वो कोई भी काम इंसान के काम नहीं थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब इजरायली लोग कनान में जा रहे थे तो लोग उनसे डर गए, क्योंकि लोगों ने सुना कि ऐसे अद्भुत काम वो कर रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया इस बात को कि इनका परमेश्वर सामर्थ्य है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, जरूर इनके साथ कोई शक्ति है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक साधारण इंसान बनके हम सिर्फ गधों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ आता है तो लोग प्रश्न करते हैं शाऊल भविष्यवक्ता कब से हो गया? हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। दाऊद में ये शक्ति कहां से आ गई कि वो शहरपनाह को लांगे, और दाऊद में ऐसी शक्ति कहां से आ गई कि वो सेनाओं के ऊपर धावा बोले? क्योंकि वो तो चरवाहा है। लेकिन यहां पे कुछ सुपरनेचुरल चीजें होती हैं, और ये चीजें साधारण इंसान नहीं कर सकता है प्रियो। आमीन। उसको करने के लिए हमें कुछ पावर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं अलौकिक शक्तियां। जब भी कोई काम ऐसा होता है
जो मनुष्यों की समझ से बाहर होता है, तो लोग प्रश्न करते हैं, ये तो बावला है, ये तो लोगों को भरमा रहे हैं, इनके हाथ में तो जादू है। हाँ, बाइबल ऐसे कामों से भरी पड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार यह बताता है कि योग्यता उसकी वजह से है। आप पूरी बाइबल उठा के देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है लोगों को कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और परमेश्वर बार बार इस बात को बताता है। वो इजरायलियों के साथ था तो भी इस बात को बताता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, करके देख लो। और आज नए नियम में भी वो अपनी बात को बताना चाहता है और वो बार बार बताता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। इसीलिए यीशु मसीह के चेले ये प्रार्थना करते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और चमत्कार कर, क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए पौलुस बार बार कहता है कि मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं। हालेलुया। और हमारी ये योग्यता हमारी ओर से नहीं है, ये उसकी ओर से है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस बात को माने कि हमारी योग्यता उसकी ओर से है। अगर हम ये कहें कि ये तो हमारी ओर से है, तो आप तो बहुत बड़े धर्मी हो। अगर हम ये कहें कि ये योग्यता तो हमारी है, हमने कमाई है, तो हम घमंडी हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये योग्यता जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो पेंतेकुस्त के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस बात को समझो, आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये कौन सी सामर्थ है? ये कौन सी सामर्थ है जिसके द्वारा पौलुस ये कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? ये एक सामर्थ है प्रियो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, बाइबल ऐसे कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम वरदान, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम बुद्धि, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरी बातों को समझ। ये पहले पवित्र आत्मा का आना जरूरी है। ये सब चीजें अनलॉक करने के लिए उसका आना हमारी लाइफ के ऊपर बहुत जरूरी है। आमीन। और ये सामर्थ हमारी ओर से नहीं है। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझना है कि उसके द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, यही दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 9वां पद में देखो क्या कहता है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। कब सिद्ध होती है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कब 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 उसकी छाया सामर्थ हम पर छाया करती है? बोलो ना। जब आप सामर्थी हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपको नहीं चाहिए, लेकिन जब आप निर्बल हैं तब हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम निर्बल। समझ में आ रहा है ना? सामर्थ किसको चाहिए? पावर किसको चाहिए? पावरफुल को। निर्बल लोगों को पावर चाहिए, है या ना? है? बर्तिमाई किसको याद है? बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई, तिमाई का बेटा बर्तिमाई है, तिमाई का बेटा बर्तिमाई, याद है? क्या था वो? मैंने अभी बताया यार, बोलो तो सही। बोलो, अंधा था, आंखों से अंधा था वो, आंखें देखते हुए अंधा नहीं था। और उसने क्या बोला? हे दाऊद की संतान, मुझ पर, है ना? उसको मालूम नहीं था यीशु मसीह को क्या बोलूं, उसको याद बस इतना ही था, दाऊद की संतान है। आप जो कुछ बोलो, अगर आप निर्बल हो, परमेश्वर आपकी हेल्प करना चाहता है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लो, इस सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक आप देखते रहना, जो लोग कमजोर हैं, जिनको सहायता चाहिए, परमेश्वर उनको सहायता करता है। जिनको सहायता नहीं चाहिए, परमेश्वर उनको सहायता नहीं करता है। बोलो, मुझे सहायता चाहिए। एक 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित औरत, उसको क्या चाहिए थी? यीशु मसीह ने कहा कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन बीमार किसको, वैद्य किसको चाहिए? बीमार, है ना?
वैद्य को भले चंगे को वैद्य चाहिए क्या? किसको चाहिए? बीमार को। यहां पे जो बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। बिना जरूरत के कोई परमेश्वर के पास नहीं आता है। जब लोग निर्बल होते हैं तब परमेश्वर को पुकारते हैं, दाऊद की संतान हम पर कृपा कर। और इसीलिए पौलुस कहता है कि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जितने आप निर्बल हैं, परमेश्वर की सामर्थ उतनी आपके अंदर प्रबलता के साथ काम कर रही है। हालेलुया। वो हेल्पर है, वो सहायता करता है। परमेश्वर का ये गुण है सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कि वो अपने लोगों के ऊपर अपनी दया करता है, वो उनकी सहायता करता है। आमीन। कितने लोगों को सहायता नहीं चाहिए होती है? बोलो, सबको चाहिए होती है ना, है ना? परमेश्वर जरूरतमंद लोगों को हमेशा सहायता करता है, और जरूरतमंद होते हैं निर्बल। आमीन। या हम इसको ऐसे कहें कि जब हम लिमिट में होते हैं, परमेश्वर उन लिमिटों को तोड़ करके हमें लिमिटलेस की ओर लेकर के जाता है। जब हमें लगता है कि मेरा जीवन सिमट गया है, जब हमें लगता है कि ये परेशानी ने मुझे छोटा कर दिया है, जब हमें लगता है कि ये गरीबी साथ नहीं छोड़ रही है, जब हमें लगता है कि ये बीमारी घर से अब नहीं जा रही है, जब हमें लगता है कि ये शैतान की शक्तियां अब हमारे परिवार के ऊपर हावी हो रही हैं, उस समय परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर सिद्ध होना शुरू हो जाती है। उस समय परमेश्वर को काम करने का मौका आपके घर के अंदर मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट होती है। देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजें बिना परमेश्वर की सहायता के नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के बिना लिमिटेड हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी कोई लिमिट हो ही नहीं सकती है। है ना? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी कोई लिमिट हो सकती है क्या? है? लेकिन बिना परमेश्वर के हमारी कुछ लिमिटेशंस है। आप कैसे बुखार को ठीक कर सकते हो मनुष्य होके? लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो बुखार ठीक होते हैं। आमीन। और सिर्फ 5 मिनट में ठीक होते हैं। भाई साहब ने बोला हाँ पसीनो भी आ गो। हालेलुया। और डॉक्टर ने बोला कि गेहूं मत खाना, और जो 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकती है वो 4 दिन तक यहां बैठ करके पूरा जयपुर घूम करके चली गई। ये मनुष्य से संभव नहीं है। ये किससे संभव है? जो लिमिट्स में रहकर काम नहीं करता है, जो लिमिटलेस है। हालेलुया। जो अल्फा और ओमेगा है, जो अल्फा से पहले भी था और ओमेगा के बाद में भी है। हालेलुया। उसके द्वारा, उसके बिना कुछ नहीं, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। यीशु ने किया और सब लोग अचंभा करते थे, और उन्होंने कहा कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? अभी समर्पिता पढ़ रही थी, क्या 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 है? मैं एक सहायक को भेजू और वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। और उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। सहायक लिखा हुआ है, कंफर्टर लिखा हुआ है ना, और बहुत सारे उसको नाम दिए गए हैं। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 12 पद में पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 12वां पद में पढ़ रहा हूं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा। सुनो, यीशु मसीह के चेलों ने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह मर जाएगा। और यीशु मसीह बार बार कहते थे कि मनुष्य के पुत्र की महिमा का समय आ गया है, मैं पकड़ा हुआ जाऊंगा और मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन तुमसे मिलूंगा। लेकिन चेलों ने नहीं माना। पतरस ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है यहूदा ने यीशु मसीह के लिए 30 सिक्के लिए। क्यों लिए? क्योंकि यहूदा को यह विश्वास था कि हमारा राजा नहीं मरेगा, अब ये इजराइल पर राज करेगा। 30 सिक्के लेने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। अरे जो मुर्दों को जिलाता है, ये शास्त्री फरीसी क्या पकड़ेंगे उसको? समझ रहे ना? यहूदा कभी भी ये बात को नहीं जानता, समझ पाया था कि यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा। वो ऐसे सोचता था अब राज करने का टाइम आ गया, अब राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। हाँ, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था। यू नो,
उस समय जब तक यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा था। आपको पता है यीशु मसीह जब मर गया था तो लोग चेले क्या करने चले गए थे? आपको याद है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय में मछली पकड़ने चले गए। उनको कोई आशा नहीं थी, वो समझ ही नहीं पाए थे इस बात को कि यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा। क्या कर रहे थे? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय पढ़ लेना, वहां पे वो लोग मछली पकड़ने चले गए। वही जाल वापस आ गया, वही नाव वापस आ गई जो उन्होंने छोड़ दिया था 3.5 साल पहले। 3.5 साल तक ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन यीशु मसीह के मरते ही क्या हुआ? वापस। और यीशु मसीह जी उठा। इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, ये लोग अपने बिजनेस में चले गए और यीशु मसीह उनको दिखाई दिया और उन्होंने नहीं पहचाना। वहां पे लिखा है नहीं पहचाना। इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह उनके साथ था, चेलों के साथ, है ना। 2 चेले जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम क्या बात कर रहे हो तुम? बोलो तू अकेला है क्या जो नहीं जानता है? यरूशलेम में सबको पता है क्या हुआ है। वो मर गया और अब कह रहे हैं कि वो जी उठा है। और जबकि यीशु मसीह जब जिंदा थे तो उनको कह रहा था कि मैं जी उठूंगा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह जी उठा है, उनके कानों में ये खबर आ गई है, फिर वो कह रहे हैं कि ये खबर आ रही है भैया, तुमको नहीं मालूम क्या? ऐसी झूठी अफवाहें फैल रही है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मतिमंद लोगों, हैं समझने में धीमे बुद्धि के लोग, स्लो माइंडेड। तब उनको समझ में आया, अरे ये तो प्रभु है। पतरस को बोला तुमने कुछ पकड़ा क्या? बोला नहीं पकड़ा। जाल भी वही है, नाव भी वही है, वही मछुआरे हैं अनुभवी, नहीं पकड़ा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता। बोलो परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा, सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26 क्या लिखा है? रोमियो 8:26 में, अरे यार, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कब करता है? जब आप सामर्थ्य होते हैं तब नहीं करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि वैद्य की आवश्यकता किसको है? बीमार। जब आप निर्बल होते हैं, जब आप लिमिटेड होते हैं, जब आपको लगता है कि अब सांकलों से बांध दिए गए, इससे आगे नहीं चल सकते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आपकी सहायता करता है। जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, अब क्या प्रार्थना करूं, तब पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारी निर्बलताओं में, बोलो मेरी निर्बलताओं में, हमारे इन्फर्मिटीज में, हमारी कमजोरियों में, जब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, जब हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा चला गया है, अब हम निर्बल हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। सुनो, चाहे मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे उसके चेले हो, कोई भी इस सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में से किसका आप पसंद करते हो? सैमसन, गिदियोन, कोई भी योद्धा ले लो बाइबल का, ये जो सामर्थ्य परमेश्वर की है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसके बिना वो कुछ नहीं है। अगर आप मूसा से बात करो तो आपसे भी डफोर शंख, लेकिन सामर्थ्य जब आया तो फिरौन के दरबार में खड़ा होकर के कहता है, ए राजा सुन मेरी बात। ये वो सामर्थ्य है प्रियो। हालेलुया। यही वो सामर्थ्य है प्रियो। और ये कब प्रकट होता है? बोलो निर्बलता में, बोलो निर्बलता में। हालेलुया। निर्बलता में प्रकट होता है।
और ये गधे ढूंढने वालों को प्रोफेट बना देता है और ये बकरी चराने वालों को सेनाओं के ऊपर धावा बोलने वाला बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, मुझे ये पावर चाहिए। बोलो, मुझे ये सेनाओं का सामना करने वाला, धावा बोलने वाला पावर चाहिए। मुझे ये शहर पनाह नागने वाला पावर चाहिए। मुझे लाल समुद्र 2 भाग करने वाला पावर चाहिए। मुझे मुर्दों को जिंदा करने वाला पावर चाहिए। मुझे बीमारियों को हराने वाला पावर। जब ये सामर्थ उतरा था, बाइबल कहती है पूरा यरूशलेम को पता चल गया था कि ये सामर्थ उतरा है यहाँ पे। और आज यहाँ पे लग रहा है कि पड़ोसी को भी नहीं पता सामर्थ चाहिए क्या। खड़े हो जाओ। प्रार्थना करो कुछ देर। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मैं आपके जीवन के ऊपर इस बात की घोषणा करना चाहता हूं। अगर आप सच में वो सामर्थ को चाहते हैं, आज परमेश्वर का वो सामर्थ आपके जीवन के लिए उपलब्ध है। आज वो आपको ये सामर्थ फ्री में देना चाहता है। अगर आप सच में इस बात को महसूस करते हो कि मैं उसके बिना निर्बल हूं, तो परमेश्वर आपको ये सामर्थ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लहा रमानंदो लुब्रहाशी खाता रे के चे बेटे। हालेलुया। शीब्रो नांदा लहार बादा रखते। जब ये सामर्थ आता है तब लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब आपके ऊपर ये सामर्थ आएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि जब 120 लोगों पर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह के मरने और पेंतेकुस्त के दिन तक पतरस क्या कर रहा था? मैंने अभी बताया यूहन्ना 21, क्या कर रहा था? बोलो, मछली पकड़ रहा था। मतलब अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था, है ना? लेकिन क्या कोई बता सकता है कि वो सामर्थ उतरने के बाद पतरस कभी मछली पकड़ने गया था क्या? हम ऐसा सोचते हैं, प्रभु थोड़ी सी हेल्प कर दे, बस मेरा बिजनेस चल जाए। मैं आपको कहता हूं, आपको बिजनेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी डेस्टिनेशन को बदल देगा। हालेलुया। आप जिन बातों के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके लिए कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर वो मछली पकड़ने वाले को उठा करके इतना सामर्थ्य बना सकता है, आप उससे बहुत बहुत अच्छे हो। वो अलग हो गया, अब वो मछुआरा नहीं रहा, अब वो सामर्थ्य योद्धा हो गया। हालेलुया। लोग ऐसे कहते हैं कि जब वो जाता था तो उसकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। बोलो, मुझे ये सामर्थ्य चाहिए प्रभु, मुझे ये सामर्थ्य चाहिए प्रभु। और वहां पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन, पेंतेकुस्त के दिन, 120 लोगों का भविष्य बदल गया। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनका काम धंधा बिजनेस सब कुछ छूट गया, उनका परिवार छूट गया। अब वो साधारण लोग नहीं थे, अब वो बहुत बहुत अलग लोग हो गए। दुनिया उनके पीछे पड़ी थी और दुनिया उनके पास आ भी रही थी, और दुनिया की वो हेल्प भी कर रहे थे, और दुनिया उनकी विरोध में भी थी, लेकिन वो इस दुनिया के नहीं थे। हालेलुया। और ये अभिषेक जब आपके जीवन के ऊपर आता है, आप इस संसार के नहीं रहते हो। हालेलुया। अब आप गधों को ढूंढने वाले नहीं रहोगे, अब आप बकरियों को चराने वाले नहीं रहोगे, अब आप भविष्यवक्ता हो गए हो, अब आप राजाओं की गिनती में आ गए हो, अब आप राजाओं के राजा के पुत्र हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, और जब आप 6ठा पद में पढ़ेंगे, 3रा अध्याय में पढ़ेंगे, भेड़ फाटक पर जब यूहन्ना और पतरस जा रहे थे और उस भिखारी ने बोला, कुछ दे दो, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। आप जीवन देने वाले लोग हो जाते हो। हालेलुया। सोना चांदी 10 रुपया 20 रुपया, कंबल बांटना और ये सब खाना देना और ये सब छोटी बात है प्रियो, आप जीवन देने वाले लोग हो जाते हो। हालेलुया। आप लोगों को हेल्प करने वाले अपनी पॉकेट से निकाल करके नहीं, लेकिन वो जीवन जो स्वर्ग से आपको मिला, उस जीवन को बांटने वाले लोग आप हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज से आप उस सामर्थ को प्राप्त करो जो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। उस सामर्थ के बिना हम और आप कुछ नहीं है, और उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है और वो हमारा फ्यूचर को बदल देती है। हालेलुया,
हालेलुया। मछली पकड़ने वाले फिर मछली नहीं पकड़ते, गधे ढूंढने वाले फिर गधे नहीं ढूंढते, बकरियां चराने वाले फिर बकरियां नहीं चराते, वो सामर्थ के काम करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। वो शहर पनाहों को लांघने वाले हो जाते हैं, वो सेनाओं के ऊपर धावा बोलने वाले हो जाते हैं, वो बंदियों को छुड़ाने वाले हो जाते हैं, वो मुर्दों को जिलाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया।